जैसा कि हमने सेशन का नाम रखा था और दिस इज़ द मोमेंट ऑफ इंडिया। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि 2014 से और अब हम 2023 में आ गए, एक नई व्यवस्था आप लेकर आए। जब आप सत्ता में आए, आपकी विचारधारा अलग थी। आपका विजन ऑफ इंडिया वो बाकी लोगों से कैसे अलग है, और ये जो समय अभी आपको 9 साल का मिला है, इसमें आप कितना बदलाव ला पाए? देखिए, आप थोड़े बैकग्राउंड में जाएंगे तो मेरी पार्टी का विजन बहुत स्पष्ट है। मेरी पार्टी जब से बनी तब से, और ये 10 साल की, अगर 9 साल की आप बात कर रहे हैं तो मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने तब से मेरी पार्टी की विचारधारा के आधार पर और हमारे नेता मोदी जी के तय किए हुए लक्ष्यों के आधार पर चल रही है। जहाँ तक विजन का सवाल है, हम शुरू से राजनीति में मानते आए हैं कि ये देश एक अलग प्रकार का देश है। ये देश बहुत पुराना देश है, हमारा गौरवशाली इतिहास रहा है, और इस देश की नीतियाँ इस देश की स्थानीय परिस्थिति के आधार पर बननी चाहिए, न कि 2-3 करोड़ की आबादी वाले देशों से एडॉप्ट की हुई नीतियाँ हो सकती हैं। और दूसरा, हम मानते हैं कि जिस प्रकार का भारत के अंदर पोटेंशियल पड़ा हुआ है, हमारे देश के भूभाग में, हमारे देश की जनता में, और विशेषकर देश के युवाओं में, हम सब ने लक्ष्य रखना चाहिए कि जब आज़ादी की शताब्दी हो तब हर क्षेत्र के अंदर भारत दुनिया में सर्वप्रथम हो। यही नीति लेकर हम चल रहे हैं और इसी के लिए हर क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। अमित जी, आर्किटेक्ट ऑफ 2024, सबसे बड़ा सवाल आज सबके मन में जो है वो ये कि अगले साल जो चुनाव होगा लोकसभा का, अब उसमें क्या होने वाला है? अगले साल से इस देश को कौन चलाएगा? आप ही चलाते रहेंगे या कोई बदलाव आएगा? और आप भी चलाएंगे तो क्या इसी स्वरूप में या किसी और फॉर्मूले के तहत? देखिए, जहाँ तक चुनाव का सवाल है 2024 का, इतने बड़े देश में देश की जनता जब तय करती है कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, किस पार्टी की सरकार होगी, तब उसका आकलन जनता ही कर सकती है। परंतु मैं देश के हर हिस्से में जाता हूं और मैं मानता भी हूं और प्रयास भी करता हूं कि मेरा घनिष्ठ संपर्क जनता के साथ रहना चाहिए। मैं जनता की नब्ज को टटोल कर आपको एक बात आपकी चैनल के माध्यम से सबको बताना चाहता हूं कि आने वाले चुनाव में फिर से एक बार पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है और मोदी जी तीसरी टर्म के लिए प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। और आजादी के बाद का जो शुरुआती समय था, उसके बाद पहली बार एक महीने में 70 के बाद पहली बार कोई प्रधानमंत्री 3 बार पूर्ण टर्म के लिए चुनकर आएगा और पूर्ण बहुमत के साथ चुनकर आएगा। जैसा आपने कहा, अगर जो आप कह रहे हैं सही हो जाता है तो ये प्रधानमंत्री मोदी का, आप सही मानकर चलिए, आगे का सवाल पूछो। 3 टर्म लगातार बैक टू बैक प्रधानमंत्री मोदी को मिलेंगे, आपको मिलेंगे। इससे पहले जब हम देश के राजनीतिक इतिहास पर नज़र डालते हैं तो नेहरू एरा और इंदिरा गांधी का एरा, इन दो को हम एक बेंचमार्किंग हमारे देश में हो गई है कि नेहरू के समय में ये होता था और इंदिरा गांधी के समय में ये होता था। क्या आपको लगता है कि मोदी एरा अब नेहरू और इंदिरा एरा से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है, बेंचमार्किंग में पहले नंबर पर है, और क्या आप उनको अब हमारे देश के महानतम प्रधानमंत्री के तौर पर मानेंगे? देखिए, सभी ने अपने अपने समय में अच्छा काम करने का प्रयास किया है, अपनी अपनी समझ के हिसाब से, अपनी अपनी शक्ति के हिसाब से और अपने अपने समय के हिसाब से, क्योंकि हर समय में अलग अलग चुनौतियां होती है, हर व्यक्ति की अलग प्रकार की क्षमताएं होती है, हर व्यक्ति का अलग प्रकार का विजन होता है, मगर सब ने अच्छा प्रयास किया है, ऐसा मैं तो कम से कम मानता हूँ। जहाँ तक मोदी जी का सवाल है, मोदी जी ने
भारत के लोगों के अंदर महत्वाकांक्षा को जीवित करने का काम किया है। देश के 60 करोड़ लोग जो कभी स्वप्न नहीं देख पाते थे, वो गरीब लोगों के मन में स्वप्न देखने की आशा का संचार करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और नरेंद्र मोदी जी ने हर भारतीय के मन में आज ये सपना निश्चित रूप से खड़ा किया है कि जब आज़ादी की शताब्दी मनाई जाएगी, समग्र विश्व के अंदर भारत सर्वप्रथम होगा और भारत दुनिया में हर क्षेत्र में नेतृत्व कर रहा होगा।